हेलो एवरीवन। आज हम आए हुए हैं नैनीताल में और आज हम घूमेंगे नैनीताल के टूरिस्ट प्लेसेस पे। आपको बताऊंगा कि आप यहाँ पे कैसे घूम सकते हैं, कितना आपका बजट आएगा और कौन कौन से टूरिस्ट प्लेसेस यहाँ पे घूमने के हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि नैनीताल भारत का एक काफ़ी फेमस हिल स्टेशन है और यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं घूमने के लिए। लेकिन कौन कौन सी जगह हैं, कहाँ कहाँ पे घूम सकते हैं आप, वो सब मैं आपको बताऊंगा हमारे आज के इस वीडियो में। तो इसलिए बने रहिए हमारी इस वीडियो में लास्ट तक और घूमिए नैनीताल की खूबसूरत वादियों में। तो दोस्तों, नैनीताल जाने के लिए सबसे पहले आना होता है हल्द्वानी में या काठगोदाम तक। ये दोनों आसपास ही हैं, 4-5 किलोमीटर के एरिया में ही हैं। और उसके बाद आप यहाँ से जा सकते हैं नैनीताल के लिए। और हल्द्वानी की जो दिल्ली से दूरी है वो है 270 किलोमीटर। तो हल्द्वानी के लिए दिल्ली से ट्रेनें भी चलती हैं और बसें भी चलती हैं डायरेक्ट। तो आप चाहें तो डायरेक्ट काठगोदाम तक आ जाइए या हल्द्वानी तक। उसके बाद यहाँ से लगभग 35 किलोमीटर दूर है नैनीताल। तो अब हम जाएंगे नैनीताल और मैं बताऊंगा आपको कि कैसे आप यहाँ पे पहुँच सकते हैं और कौन कौन से यहाँ पे टूरिस्ट प्लेसेस रहेंगे घूमने के लिए। तो सबसे पहले जब हम काठगोदाम पहुँचते हैं तो अगर आप यहाँ से टैक्सी करके जाना चाहते हैं तो आपको रेलवे स्टेशन के आसपास, बस स्टैंड के आसपास ही बस और टैक्सियाँ मिल जाएंगी। और बस से जाना चाहते हैं तो बस से भी आप जा सकते हैं। बसें भी यहाँ नैनीताल के लिए काफ़ी चलती रहती हैं। तो इन दोनों तरीक़ों से आप जा सकते हैं। हम तो अभी जा रहे हैं बाइक से। आप चाहें तो बाइक से भी जा सकते हैं। यहाँ पर रेंट पे मिल जाती है हल्द्वानी में बाइक्स। तो आप चाहें तो बाइक रेंट पे लेकर भी नैनीताल घूमने के लिए जा सकते हैं। अगर आप बाइक लेके जाएंगे तो आप काफ़ी जगह घूम पाएंगे। तो चलिए अभी चलते हैं पहले नैनीताल की ओर और मैं बताऊंगा आपको यहाँ की कुछ खासियतों के बारे में। अगर आप सस्ते बजट में नैनीताल घूमना चाहते हैं तो आप यहाँ काठगोदाम या हल्द्वानी से बस पकड़ लीजिए, जिसका किराया लगभग 80 रुपये रहता है। तो कम बजट में आप इस तरह से पहुँच जाएंगे नैनीताल और उसके बाद वहाँ पर आप घूम सकते हैं। उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि कम से कम बजट में आप यहाँ नैनीताल में कैसे घूम पाएंगे। तो चलिए चलते हैं। और जो ये काठगोदाम शहर है ये काफ़ी एक छोटा शहर है। ये लगभग तराई एरिया में पड़ता है, पहाड़ी से बिल्कुल नीचे है ये काठगोदाम। और यहाँ से एक खूबसूरत रास्ता जाता है, रोड बिल्कुल अच्छी है। अगर आप अपनी गाड़ी से भी आते हैं तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। बाइक से भी जाते हैं तो भी आपको कोई दिक्कत नैनीताल तक घूमने में नहीं होगी। दोस्तों, नैनीताल के बारे में मैं आपको एक ख़ास बात बता दूं कि नैनीताल को झीलों की नगरी भी कहा जाता है, क्योंकि नैनीताल के आसपास एक नहीं कई सारे ताल हैं। लगभग 7-8 ताल हैं यहाँ पे जो काफ़ी फेमस हैं। और ये आज से नहीं, अंग्रेज़ों के समय से ही काफ़ी फेमस हिल स्टेशन रहा है। तो अंग्रेज़ लोग भी यहाँ पे, उनका भी यहाँ पे ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करती थी ये उत्तर साइड की। तो उस टाइम पे वो लोग भी यहाँ रहा करते थे। उनकी आज भी यहाँ पे बंगले हैं और उन्हीं के ज़माने की सड़क बनी हुई भी है। तो काफ़ी कुछ वहाँ पे देखने के लिए है। तो मैं आपको बताऊँगा बाकी वहाँ पे और क्या क्या खास चीज़ें हैं वो सभी जानेंगे। तो चलिए अब चलते हैं आगे की ओर और देखते हैं। अब हम काफ़ी पास आ गए हैं नैनीताल के और मैं आपको लेकर चलूँगा डायरेक्ट अब नैनीताल की ओर। तो अब हम फाइनली नैनीताल शहर में एंटर हो चुके हैं और अभी ये नैनीताल का यहाँ से इलाका लग चुका है। तो ये एक पहाड़ी है इलाका है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सुबह सुबह धूप खिली हुई है। ये इस टाइम हम आए हैं जनवरी के टाइम पे, जिस टाइम पे शहरों में धुंध लगी रहती है, कोहरा लगा रहता है। लेकिन उस टाइम पे भी यहाँ पे मौसम एकदम साफ़ है और धूप खिली हुई है, क्योंकि पहाड़ों में धुंध कम लगती है, कभी कभारी लगती है। तो इसलिए आज मौसम काफ़ी अच्छा है यहाँ का और आप यहाँ पे घूमने जा सकते हैं जनवरी में आराम से। और अगर आप कम बजट में ट्रैवलिंग करना चाहते हैं नैनीताल की, तो मैं आपको यहाँ पे एक बात बता दूँ कि आप जून जुलाई इस समय के अलावा किसी और समय आएंगे तो आप यहाँ पे सस्ते में ट्रैवलिंग कर पाएंगे, क्योंकि उस टाइम पे रूम रेंट भी कम रहता है और टैक्सी का चार्जेस भी थोड़ा कम रहता है। और अगर आप पीक सीज़न में आते हैं, जिस टाइम पे सब ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, उस टाइम पे हर चीज़ महंगी मिलेगी आपको। खाने से लेके होटल से लेके हर चीज़ आपको यहाँ पे महंगी मिलेगी। तो यह है नैनीताल मार्केट और अब हम जा रहे हैं नैनीताल के अंदर और मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ का जो बस स्टैंड है वो बिल्कुल ताल के बगल में ही है। तो अगर आप आते हैं यहाँ पे तो आप सीधे नैनीताल के बगल में ही पहुँच पाएंगे। ये जो जगह है नैनीताल मेनली अपने झीलों के लिए ही फेमस है। इसके अलावा हैं तो यहाँ पे कई सारी चीज़ें घूमने की, लेकिन जो सबसे मुख्य आकर्षण है यहाँ का वो है नैना झील। तो अब हम फाइनली पहुँच चुके हैं नैना झील के बगल में और ये है बस स्टैंड। और यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी टूरिस्ट आए हुए हैं, सुबह सुबह का टाइम है। तो ये है नैना झील। अब अगर आप बोटिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप बोटिंग का मज़ा भी ले सकते हैं। कई प्रकार की यहाँ पे बोटिंग होती है और अगर आप नैनीताल आए हैं तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप बोटिंग ज़रूर करें, क्योंकि नैनीताल बोटिंग के लिए ही फेमस है, अपनी झील के लिए और यहाँ पे होने वाली बोटिंग के लिए। तो आप बोटिंग कर सकते हैं यहाँ पे।
बोटिंग का जो यहाँ पे चार्जेस रहता है वो 160 रुपये से लेके 200 रुपये, 300 रुपये, 400, 500 रुपये, अलग अलग बोटिंग का अलग अलग चार्जेस रहता है। तो अगर आप कम बजट में करना चाहते हैं तो 160 रुपये में आप कर सकते हैं। अब अगर बात की जाए कि यहाँ पे घूमने के फेमस टूरिस्ट प्लेसेस कौन से हैं, तो उसमें पहले नंबर पर आता है ये नैना झील। तो अगर आप यहाँ पे आए हैं तो नैना झील में आप यहाँ बोटिंग कर सकते हैं और यहाँ पे घूम सकते हैं। बोटिंग करते हुए यहाँ चारों तरफ का नज़ारा एक अलग ही नज़ारा दिखाई देता है, क्योंकि चारों ओर पहाड़ियाँ हैं और बीच में ताल है। तो ये एक प्राकृतिक ताल है और काफ़ी बड़ा ताल है। जब आप यहाँ पे बोटिंग करेंगे तो यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत आपको नज़ारे भी दिखाई देंगे। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे नैना झील में घूम सकते हैं। इसके बाद नैनीताल में आने के बाद आप घूम सकते हैं यहाँ की लोकल मार्केट में, जहाँ आपको लोकल खाना भी खाने को मिल जाएगा। इसके अलावा लोकल कल्चर देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ पे भी आप घूम सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे जो फेमस जगह है वो है माल रोड। ये एक पैदल सड़क है, मतलब पैदल गाड़ी भी चलती है, तो वो सड़क माल रोड कहलाती है यहाँ पे। और इस सड़क में आपको काफ़ी लोग घूमते फिरते नज़र आएंगे। तो जो बाहर से लोग आते हैं घूमने के लिए वो यहीं आपको घूमते फिरते नज़र आ जाएंगे। तो यहाँ से नैना झील का काफ़ी अच्छा नज़ारा भी दिखाई देता है और यहाँ पे घूमते घूमते आपका अच्छा टाइम पास भी हो जाएगा। तो दूसरा आप घूम सकते हैं यहाँ पे माल रोड में। नैनीताल में इसके अलावा आप यहाँ पे घूम सकते हैं तिब्बती मार्केट में, जो कि एक कपड़ों की काफ़ी अच्छी मार्केट है। यहाँ पे आपको ठंडियों के काफ़ी अच्छे कपड़े मिल जाएंगे, गर्म कपड़े। तो ये भी आप घूम सकते हैं और यहाँ पे खाने पीने के भी काफ़ी आइटम आपको मिल जाएंगे। तो आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत मार्केट है यहाँ पे। और इस मार्केट के बगल में ही स्थित है प्रसिद्ध नैना देवी का मंदिर, जिनके नाम से ये नैना झील पड़ा है। तो नैना देवी मंदिर यहीं इस मार्केट के तिब्बती मार्केट के बगल में ही आप सामने देख सकते हैं। यह है प्रसिद्ध नैना देवी मंदिर, जो कि माता सती का एक शक्तिपीठ भी है। तो ये मंदिर भी काफ़ी फेमस है क्योंकि इसका एक पौराणिक महत्व भी है। कहते हैं कि माता सती के यहाँ पे नयन गिरे थे, इस कारण इस मंदिर का नाम नैना देवी मंदिर पड़ा। और इस मंदिर के कारण ही यहाँ पे जो नैना झील है इसका नाम पड़ा नैना झील, और नैनीताल का नाम भी पड़ गया नैनीताल। तो उन सब का संबंध इस मंदिर से ही है। तो अगर आप यहाँ आए हैं नैनीताल में घूमने के लिए तो इस प्रसिद्ध शक्तिपीठ में भी दर्शन जरूर करें। और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो यहाँ से ठीक सामने हमारी नैना झील है, और यहाँ से भी नैना झील का एक काफ़ी खूबसूरत नज़ारा हम लोगों को दिखाई देता है। तो चलिए हम दिखाते हैं आपको। तो ठीक सामने आप मेरे देख सकते हैं लोग यहाँ पे सुबह सुबह का टाइम है, बोटिंग कर रहे हैं। तो ये काफ़ी खूबसूरत इस टाइम का दिन खिला हुआ है। ये सर्दियों का समय है इस टाइम, जनवरी का। लेकिन यहाँ पे मौसम ठीक ठाक ही रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं होती है। इस साल तो बर्फ़ भी नहीं गिरी है, तो इसलिए इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है। और बाकी आप यहाँ दर्शन कर सकते हैं प्रसिद्ध नैना देवी मंदिर के, और देख सकते हैं यहाँ पे इस मंदिर को। इसके बाद हम घूमने चलेंगे टिफन टॉप की ओर। वहीं रास्ते में कुछ छोटे मोटे और भी पॉइंट्स मिल जाते हैं, जैसे लवर पॉइंट, लैंड्स एंड, इस तरीके के कुछ नज़ारे दिखाई देंगे आपको, जहाँ से हिमालय के भी दर्शन हो जाएंगे। तो वहाँ चलते हैं और आपको घुमाते हैं वहाँ पे। साथ में अगर आप हॉर्स राइडिंग करना चाहते हैं तो वहाँ पे हॉर्स राइडिंग भी कर सकते हैं। अब हम जा रहे हैं घोड़ा स्टैंड की ओर। तो इस जगह का नाम घोड़ा स्टैंड है। ये नैनीताल से 3-4 किलोमीटर आगे है। तो अगर आप अपनी बाइक से आए हैं तो आप यहाँ तक जा सकते हैं, नहीं तो टैक्सी वाले आपको एक पैकेज देंगे जिसमें आपको ये यहाँ तक पहुँचा देंगे, और उसके बाद यहाँ से घोड़े की जो आगे की सवारी होगी वो भी आप कर सकते हैं। अगर आप गाड़ी से हैं अपनी तो आप यहाँ तक पहले पहुँच जाइए, और उसके बाद ऊपर 5 किलोमीटर का ट्रैक है टिफन टॉप तक का, और रास्ते में आपको कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स भी घुमाएंगे ये लोग, तो वो भी आप घूम सकते हैं। अगर आप पैदल चलने के सक्षम हैं, पैदल चलने का शौक़ रखते हैं, तो पैदल भी जा सकते हैं। 5 किलोमीटर का ट्रैक है। और अगर आप घोड़े से आना चाहते हैं तो घोड़े का चार्ज 800 रुपये है आपको ऊपर पहुंचाने का और नीचे लाने का। तो 800 रुपये में आप ऊपर भी जा सकते हैं और नीचे भी आ सकते हैं। तो काफ़ी ये अच्छा एक सफ़र रहता है। तो घोड़सवारी करने का अगर आपको शौक़ है तो वो भी आप यहाँ कर सकते हैं। और ये घोड़ा स्टैंड के सामने एक जगह है लवर्स पॉइंट, इसको लवर्स पॉइंट कहा जाता है। यहाँ पे कुछ पत्थर्स हैं, लोग यहाँ पे बैठे आपको नज़र आएंगे, कपल्स, फैमिली, सभी लोग यहाँ पे आते हैं। तो एक नॉर्मल पॉइंट है ये, लेकिन इसका खूबसूरत जगह है यहाँ से ऊपर जब आप टिफन टॉप की ओर जाते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का ट्रैक। और हम लोग तो जा रहे हैं पैदल ट्रैक करके, आप लोग चाहें तो घोड़े में भी जा सकते हैं। 800 रुपये इसका चार्ज है ऊपर जाने का और नीचे आने का। तो चलिए फिर चलते हैं हमारे इस सफ़र में और चलते हैं टिफन टॉप की ओर।
तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं टिप्पन टॉप में, जो कि नैनीताल का काफ़ी ऊंचाई वाली जगह है और यहाँ से नैनीताल की काफ़ी ज़्यादा लोकेशन दिखाई देती हैं। आप अगर नीचे देखेंगे तो यहाँ से नैनीताल भी दिखाई दे रहा होगा, जो झील है, बाकी जो शहर है वो भी दिखाई दे रहा होगा। तो ये काफ़ी एक बहुत ही अच्छी जगह है। अगर आप नैनीताल आए हैं तो घूमने के लिए यहाँ पर भी ज़रूर आएँ। और यहाँ पर पैदल ट्रैक करके आना पड़ता है, तो 5 किलोमीटर का ट्रैक है। और अगर आप आना चाहें तो आप घोड़े से भी आ सकते हैं। 800 रुपये चार्ज लेते हैं उसका, ऊपर और नीचे दोनों तरफ का। तो उसमें आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। बाकी कुछ टाइम आप यहाँ पे घूम सकते हैं, काफ़ी अच्छी ये जगह है। बाकी आपको यहीं टिप्पन टॉप में छोटे मोटे रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, जहाँ पे आप मैगी खा सकते हैं और कुछ छोटे मोटे आइटम जो यहाँ पे बनते हैं वो खा सकते हैं। यहाँ पे दुकानें बहुत कम हैं, 1-2 ही आपको दुकानें मिलेंगी। तो काफ़ी ये अच्छी जगह है, आप यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। इसके बाद नैनीताल में घूमने की एक ख़ास जगह है नैना पीक, जहाँ से नैनीताल का एक खूबसूरत नज़ारा दिखाई देता है। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो एक नैनीताल का पूरी झील दिखाई देगी और एक अलग ही नज़ारा यहाँ से दिखाई देगा। तो यहाँ पे भी काफ़ी लोग आते हैं। ये नैना पीक जो है ये नैनीताल की सबसे ऊंची चोटी है, तो यहाँ से नैनीताल का काफ़ी अच्छी लोकेशन आपको नज़र आएगी। तो यहीं नैनीताल से 3 किलोमीटर ऊपर की ओर है ये, तो आप चाहें तो यहाँ पर ट्रैक करके जा सकते हैं। काफ़ी खूबसूरत ये जगह है। और इसके बाद नैनीताल में घूमने की एक और ख़ास जगह है, जो है नैनीताल जू। नैनीताल का ये जू काफ़ी फेमस है। यहाँ पे कई तरह के जानवरों को रखा गया है। काफ़ी सारे हिमालयी जानवरों को ज़्यादातर यहाँ रखा गया है, जो इस माहौल में आसानी से रह सकते हैं। तो यहाँ पे बाघ है, तेंदुए हैं, भालू हैं और कई प्रकार की चिड़ियाएँ भी हैं। तो बच्चों को तो ये जगह काफ़ी पसंद आती है और बड़े भी फैमिली के साथ अपना आके यहाँ पे खूबसूरत जगह पे देख सकते हैं। कई सारे यहाँ के जानवरों को देख पाएंगे आप। तो ये जगह भी काफ़ी पसंद की जाती है, काफ़ी अच्छी ये जगह है। आप यहाँ पे टिकट लेके यहाँ पर भी घूम सकते हैं। इसके बाद नैनीताल में घूमने की एक और ख़ास जगह है, जिसका नाम है स्नो व्यू पॉइंट। तो इस जगह का नाम स्नो व्यू पॉइंट है। यहाँ से हिमालय की चोटियाँ दिखाई देती हैं, तो इसीलिए ये जगह काफ़ी ख़ास है। यहाँ से हिमालय की काफ़ी अच्छी लोकेशन आती है। आप यहाँ तक रोपवे से भी पहुँच सकते हैं और आप चाहें तो पैदल ट्रैक करके भी यहाँ तक जा सकते हैं। अगर आप पैदल चलने का शौक़ रखते हैं तो आप यहाँ पे आसानी से जा सकते हैं। नैनीताल से थोड़ा ये ऊपर है। और अगर आप पैदल नहीं चल सकते हैं तो आप रोपवे से जा सकते हैं। यहाँ से ऊपर से हिमालय की चोटियाँ दिखाई देती हैं और साथ ही साथ यहाँ पे कुछ और भी एडवेंचर एक्टिविटीज़ होती हैं, उनका भी आप यहाँ पे मज़ा ले सकते हैं। यहाँ पे नैनीताल में एक और घूमने की खास जगह है, जो है खुरपा ताल। ये लगभग नैनीताल से 12 किलोमीटर दूर है और यहाँ के लिए गाड़ियाँ भी बहुत ही कम चलती हैं। तो यहाँ पे भी आप चाहें तो घूमने के लिए आ सकते हैं। यहाँ पे बोटिंग वगैरह तो नहीं होती है, लेकिन ऊपर से यहाँ की लोकेशन बहुत अच्छी है। यहाँ पे लोग फोटोग्राफी कराने के लिए आते हैं और घूमने के लिए आते हैं, क्योंकि लोकेशन में बहुत अच्छी है। इस ताल के चारों ओर आप देखेंगे तो गांव बसे हुए हैं, तो यहाँ पे भी आप चाहें तो घूमने के लिए आ सकते हैं। तो ये जितने भी मैंने आपको यहाँ पे टूरिस्ट प्लेसेस बताए हैं, इन सबको कवर करने में आपको 2 से 3 दिन लग जाएंगे। तो अच्छा होगा कि आप 2 से 3 दिन की छुट्टी लेकर आएँ, तभी आप यहाँ पर इन सभी को इन्जॉय कर पाएंगे। बाकी नहीं तो अगर आप 1 या 2 दिन के लिए आए हैं तो आप इनमें से जो आपको खास जगह लगी, आपको ज़्यादा पसंद आई, केवल उन्हीं में घूम सकते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा होटल, तो जहाँ पे हम रुके हुए हैं। अगर आप नैनीताल में आ रहे हैं तो यहाँ पे आपको होटल पड़ेगा लगभग 800 रुपये से 1500 रुपये तक का बीच का। जो हमारा ये होटल है ये 800 रुपये का पड़ा है हमें। और अगर आप ऑफ सीजन में आते हैं तो ये इतने रुपये का पड़ जाता है, लेकिन अगर आप सीजन के टाइम पे आते हैं, यानी जून जुलाई अगस्त के टाइम पे आते हैं, तो ये रूम आपको कम से कम 1500 रुपये से लेकर 2000-3000 तक का भी पड़ सकता है। तो अच्छा होगा कि आप पहले ऑनलाइन बुक कर लीजिए, क्योंकि ऑनलाइन में सही रेट मिल जाता है। और अगर आपको ऑनलाइन नहीं मिलता है तो आप यहाँ पे आके भी रूम बुक कर सकते हैं। बाकी मैं आपको रूम की कंडीशन दिखा देता हूँ। ये 800 रुपये में काफ़ी अच्छा रूम है। ये आप देख सकते हैं, टीवी वगैरह सब कुछ यहाँ पे है। टॉयलेट वगैरह है, तो काफ़ी ठीक कंडीशन में है ये। और इसका रेंट भी कोई ज़्यादा नहीं है। बाकी अगर आप इससे महंगा रूम लेना चाहते हैं तो इससे महंगे रूम भी यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। जैसा आपका बजट है उस अनुसार आप रूम बुक करा सकते हैं। तो चलिए फिर अब जानते हैं आगे की डिटेल। अब अगर बात की जाए कि टोटल खर्चा कितना आएगा यहाँ पे, तो 2 दिन अगर आप यहाँ पे रुकते हैं तो 800 रुपये के हिसाब से 1600 रुपये तो आपका रहने का हो जाएगा। अगर आप नॉर्मल खाना खाते हैं तो 100 रुपये एक टाइम का खाने का आता है, तो 300 रुपये एक दिन का। तो इस हिसाब से 600 रुपये खाने का, 1600 रुपये रहने का
इसके अलावा अगर कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं, यानी हॉर्स राइडिंग करते हैं, बोटिंग करते हैं और एडवेंचर एक्टिविटीज़ करते हैं, तो इसमें कुछ और चार्जेस बढ़ा के ये बढ़ जाएगा। यानी कि ये टोटल 2,000 रुपये आप और मान लीजिए इसमें ऐड कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 2,000 प्लस इसमें 1,600 और प्लस इसमें 600, यानी आपका टोटल लगभग 4,200 रुपये यहाँ सब कुछ करने का हो जाएगा। इसके अलावा मैंने आपको ये बता दिया कि दिल्ली से यहाँ तक आप किस तरह से आते हैं, या उसके अलावा आप कहीं और दूर से आ रहे हैं तो आप उसमें अपना और किराया ऐड कर लीजिए। दिल्ली से अगर आप आते हैं यहाँ के लिए तो 300 रुपये के करीब किराया रहेगा आपका दिल्ली से हल्द्वानी तक का, और उसके बाद 80 रुपये करीब रहेगा यहाँ हल्द्वानी से ऊपर नैनीताल तक का। तो ये रहेगा आपका टोटल खर्चा, यानी मोटा मोटा मान लिया जाए तो यहाँ पे रहने का, खाने का और घूमने का तो आपका लगभग 4,500 रुपये खर्चा जाएगा। इसके अलावा आप कहाँ से आ रहे हैं, आपकी डिस्टेंस, उसके अकॉर्डिंग आपका किराया बढ़ सकता है, तो वो आप देख लीजिए। तो ये थे नैनीताल के आसपास घूमने के टूरिस्ट प्लेसेस जो काफ़ी फेमस हैं और काफ़ी खूबसूरत भी। तो आशा करता हूँ आपको यहाँ की कंप्लीट डिटेल मिल गई होगी कि कौन कौन से प्लेसेस यहाँ घूमने के, कैसे आप यहाँ पे घूम सकते हैं और कितना खर्चा आप लोगों का यहाँ आ जाएगा। हमारा आज का ये वीडियो आप लोगों को अगर पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम अपने इस चैनल पर इसी तरह की जानकारियाँ देते रहते हैं। इसके बाद हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।